आखिर क्यों है हिंदू धर्म में कुंभ मेले का इतना महत्व? ऐसा क्या है जो हिंदुओं को बुलाता है कुंभ का मेला? ऐसी कौन सी शक्ति है जो इतने सारे लोगों को एक जगह बुलाती है? क्या सच में कुंभ में स्नान करने से धुल जाते हैं? कहां से आते हैं ये इतने सारे साधु, मुनि, महान लोग कुंभ के मेले में? कहां रहते हैं ये सारे लोग? और अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं ये सारे मुनिजन? क्या है कुंभ का मेला जो साधुओं को भी अपना एकांतवास छोड़ने के लिए बाध्य कर देता है? और कैसा है यह आकर्षण कि सामान्य सांसारिक लोग भी कुंभ मेले में जाने के लिए आतुर हैं? हर बार लाखों की संख्या में लोग कुंभ मेले में आते हैं और महाकुंभ में तो यह संख्या 3 से 4 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इस साल अंदेशा है कि 7 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करने आएंगे। कुंभ मेला हिंदू धर्म में धार्मिक उत्सव है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। यह उत्सव 4 पवित्र नदियों के 4 तीर्थ स्थानों के बीच घूमता है। हरिद्वार में गंगा नदी पर, उज्जैन में शिप्रा पर, नासिक में गोदावरी पर और प्रयाग में गंगा, जमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर। एक बार देवता और असुर, दानव अमरत्व प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय करते हैं। यह मंथन मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर किया गया। मंथन से कई अमूल्य वस्तुएं निकलीं, जैसे कामधेनु, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और अंत में अमृत कलश जो अमृतत्व प्रदान करने वाला था। जब अमृत कलश निकला तो असुरों ने इसे अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया। अमृत को असुरों से बचाने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अमृत वितरण के लिए मना लिया। जब असुरों को यह समझ में आया कि वे अमृत से वंचित हो सकते हैं, तो उन्होंने अमृत कलश छीनने की कोशिश की। इस छीना-झपटी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, हरिद्वार गंगा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, नासिक गोदावरी नदी। इन स्थानों को दिव्य और पवित्र माना गया और इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ मेला इसी पौराणिक कथा का स्मरण और पवित्रता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान इन 4 पवित्र स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जिसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं। यह एक महीने से अधिक समय तक चलने वाला मेला है, जिसमें विशाल तंबुओं का नगर बनाया जाता है, जिसमें कुटिया, झोपड़ियां, मंच, नागरिक सुविधाएं, प्रशासनिक और सुरक्षा प्रबंध शामिल होते हैं। कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष मिलने की मान्यता है। माना जाता है कि इन नदियों का जल इस दौरान अमृत के समान पवित्र हो जाता है। माना जाता है कुंभ मेले में स्नान करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला में लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित कुंभ मेला में शाही स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं, इसीलिए यह स्थान विशेष धार्मिक महत्व रखता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सरकार, स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा बेहतरीन तरीके से आयोजित किया जाता है। यह मेला विशेष रूप से धार्मिक तपस्वियों, साधुओं और महंतों की असाधारण उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है, जो जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में छिपे स्थानों से यहाँ आते हैं। हर 12 साल के बाद महाकुंभ मेले का आयोजन क्यों आता है? इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। माना जाता है कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब अमृत निकला। इस अमृत को पाने के लिए दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जो 12 दिव्य दिनों तक चला। माना जाता है कि ये 12 दिव्य दिन पृथ्वी पर 2 साल के बराबर हैं। ये भी मान्यता है कि अमृत के घड़े से छींटे उड़कर 12 स्थानों पर गिरे थे, जिनमें से 4 पृथ्वी पर थे। इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेला लगता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह 12 साल में 12 राशियों का चक्कर लगाता है। कुंभ मेले का आयोजन उसी समय होता है
जब बृहस्पति ग्रह किसी विशेष राशि में होता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब बृहस्पति देव कुंभ राशि में और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज का कुंभ मेला सभी मेलों में ज्यादा महत्व रखता है। कुंभ का अर्थ है कलश। ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का भी यही चिन्ह होता है। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 प्रमुख नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा के तट पर लगता है। इस बार के मेले में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार अभूतपूर्व व्यवस्था की जाएगी। संगम पर स्नान करने वालों को डूबने से बचाने के लिए जल पुलिस के साथ ही अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात किया जाएगा। ये ड्रोन 300 मीटर के दायरे में किसी भी डूबते व्यक्ति को खोजने में सक्षम होगा। साथ ही 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। महाकुंभ में भीड़ नियंत्रित करने के लिए पार्किंग व्यवस्था शहर से बाहर रहेगी। इस बार महाकुंभ में शाही स्नान के लिए तिथियां कुछ इस प्रकार रहेंगी। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 के दिन पहला शाही स्नान होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 के दिन दूसरा शाही स्नान होगा। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 के दिन तीसरा शाही स्नान होगा। बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 के दिन चौथा शाही स्नान होगा। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन पांचवा शाही स्नान होगा। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 के दिन आखिरी शाही स्नान होगा। तो चलो फिर महाकुंभ देखते हैं और इसका अनुभव करते हैं। अगर हम वहां नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप बने रहें हमारे साथ। हम यूं ही आपको महाकुंभ के बारे में नियमित जानकारी देते रहेंगे।